जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एलटीसी मैथ में। तो आज पिछला सेशन में हम लोगों ने बना लिए थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक बनाए थे, 10 ठो क्वेश्चन बनाए थे। उसके बाद आज 11 से स्टार्ट करेंगे। तो ये चल रहा है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, त्रिकोणमिति का चैप्टर उठाए हैं तो ये चल रहा है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। सभी चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन बता दिए कि कहाँ से रहेगा। क्वेश्चन जो भी पिछला 5 से 10 साल में पूछा गया है वो क्वेश्चन रहेगा और एनसीईआरटी के बुक वाला जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन रहेगा और जो भी क्वेश्चन जो हम खुद बनाएंगे वो क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो इस प्रकार से इसे स्टार्ट कर दिए हैं और ये पूरा सीरीज का तीसरा दिन है, आज डे 3 है और त्रिकोणमिति का दूसरा दिन है। आज पूरा सीरीज जो स्टार्ट किए हैं उसका तीसरा दिन है और त्रिकोणमिति का आज 2 यानी कि दूसरा दिन आज है त्रिकोणमिति का। तो इसमें पिछला सेशन में क्वेश्चन नंबर 10 तक बनाए थे, 10 ठो क्वेश्चन बनाए थे। तो अगर जो कोई कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट बेस्ड चल रहा है, उसमें क्रैश कोर्स के रूप में चल रहा है, तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें एपी स्टार्ट करने वाले हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे समांतर ट्रेनिंग बोला जाता है। तो वहाँ से कोई कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट कर सकते हैं और कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं और इसको भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। दोनों का कॉन्सेप्ट बेच का भी लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में और प्रैक्टिस बेच जो करवा रहे हैं एनसीईआरटी के बुक का प्रैक्टिस उसका भी लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जिसको भी जो भी जहाँ से भी आसानी हो वहाँ से क्लास कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट करना है तो कॉन्सेप्ट कर सकते हैं और वो प्रैक्टिस करना है एनसीईआरटी के बुक से तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसका भी वीडियो डाल दिए हैं, वो भी उसका भी प्ले लिस्ट में लिंक डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इसे लिख दिए हैं तो मुझे बढ़िया लग रहा है, पिछला सेशन देखे होंगे तो बढ़िया लग रहा है। तो इसे शेयर करें अपने दोस्त के पास, अपने मित्र के पास, आपके जो भाई बहन हैं और जो आपके साथ पढ़ते हैं तो उसे शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं आज। और इसमें क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है तो ये वाला क्वेश्चन और कहीं पर भी मिल सकता है। अगर जो इसे ये क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि क्वेश्चन नंबर 11 से बनाएंगे आज तो क्वेश्चन नंबर यदि दिया है 11 में क्वेश्चन नंबर √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन 2014 का एनुअल में पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। तो अगर जो और आगे जब हम बनाएंगे तो ये भी और क्वेश्चन इस तरह के आ सकता है या यही क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो जो भी रिपीट होगा वो समझ लेना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जब हर साल एक 2 ठो क्वेश्चन रिपीट होगा तो उसको समझ लीजिएगा कि वो हर साल पूछ रहा है तो हमारे साल भी हम जो देंगे तो हमारे एग्जाम में भी पूछ सकता है। इस चलते टेंशन नहीं लेना है कि अगर कल 10 क्वेश्चन बनाए हैं तो उसमें भी 1-8 और हो सकता है जो रिपीट हो जाए। वही क्वेश्चन अभी आज भी बनाए थे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि वो समझना नहीं कि ये एक ही क्वेश्चन बताते हैं। जो क्वेश्चन हमारे नज़र में आता है, जो भी देखते हैं वहाँ पर डाल देते हैं, जो इम्पोर्टेंट रहता है, जो बढ़िया रहता है समझने, और रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर √2 है, वो cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान निकालेंगे तो फिर हमको याद करेंगे तो वो चार्ट जो होता है sin 0, 30, 45, 60, 90 वाला चार्ट भी याद आ जाएगा। तो इस चलते टेंशन नहीं लेना है कि अगर जो क्वेश्चन रिपीट होगा तो वो रिपोर्ट हो जाएगा तो और बढ़िया रहेगा, ताकि एग्जाम में गलती नहीं होगी। तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। रिपीट होगा तो जितना बार रिपीट होगा उतना बढ़िया रहेगा, जो उतना दिमाग में सेट हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो वो अगर जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बेधड़ाके हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान निकालना है। ऑप्शन नंबर में है 60, बी में 45, सी में 30 और डी में 0 है। तो इसे सोल्व करते हैं। क्या दिया है, √2 cos थीटा बराबर 1 है तो हमको √2 cos थीटा बराबर 1 है तो हम √2 को उधर करेंगे तो हम ना कोई मान हमको निकाल सकते हैं। जैसे 1/2 1/2 1/√2 पढ़े cos में
कॉस है, कॉस थीटा है, तो कॉस में हम क्या 0 30 45 60 में पढ़े हैं कि नहीं है, उसमें होता है √3 cos 0 का मान 1 होता है, उसके बाद 30 का मान होता है √3/2, 45 का मान होता है 1/√2। तो इस प्रकार से हम √2 को गुना है तो बराबर के उधर लेके जाएंगे तो भागा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस थीटा बराबर 1/√2 लिख सकते हैं, गुना से बराबर को उधर लेके जाएंगे तो भागा हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर थीटा है, अब 1/√2 किसका मान होता है, ऐसे तो जैसे अब कम ऐसे अगर जो हम इसको अगर जो ऐसे बनाते हैं को सोचते हैं तो 1 के जगह पर नहीं लिख सकते थे tan 45 डिग्री, तो अगर जो इधर tan रहता है इधर cos रहता है तो कटता है, अगर इसको √2 हम ऐसे रखने देते हैं और 1 के जगह पर हम नहीं लिख देते थे, लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे अगर तो 1 के जगह पर tan 45 अगर लिखेंगे, चूँकि tan 45 का मान होता है 1, तो इधर tan 45 रहता है, इधर cos रहता है, तो इधर tan रहता है इधर cos रहता है, तो काटते नहीं कटता है, इस चलते थीटा का मान नहीं निकलता, इस चलते √2 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो 1/√2 हो गया। अब √2 होता है साइन का भी मान होता है, साइन 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2 और cos 45 का भी मान होता है 1/√2। तो यहाँ पर हम कौन लेंगे, cos 45 का मान लेंगे, क्योंकि cos इधर भी है तो इधर भी हम cos लेंगे, तब ने cos से cos कटेंगे तो थीटा का मान निकल जाएगा। अगर ले लेते साइन 45 ले लेते तो नहीं करता, तो चलते cos थीटा बराबर cos 1/2 किसका मान होता है, cos 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का भी मान होता है, तो उसका हम नहीं लेंगे क्योंकि cos इधर है तो उधर भी cos भी रखेंगे तब नहीं कटेगा, तो इस चलते इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, चूंकि cos 45 डिग्री बराबर कितना, 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 को हम जैसे चूंकि cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 के जगह पर हम cos 45 नहीं लिख सकते हैं और लिख सकते हैं cos 45 डिग्री। अब इधर भी cos है इधर भी cos है तो दोनों कट जाएगा बराबर। अब थीटा इधर थीटा है तो इधर थीटा लिखेंगे, अब बराबर में उधर क्या बचा 45, तो 45 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या आ गया 45 डिग्री, यही आंसर हमारा आंसर हो गया। तो 45 डिग्री किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थीटा बराबर 45 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से सोल्व करते हैं। अगर जो साइन लेते हैं तो साइन, चूंकि साइन 45 का भी मान होता है 1/√2, तो साइन अगर लेते हैं तो इधर cos होता है, इधर साइन तो नहीं करता, बराबर तब करता है जब कोई भी चीज इससे बराबर इधर ऐसे है, बराबर की इधर 10 है इधर भी 10 है तो कटेगा, तो बराबर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/1, जो नहीं कुछ है तो 1 बचा, उधर भी 1 बचा तो 1/1 हो जाएगा। अगर जो इधर रहता 7 इधर रहता 10 तो कटता नहीं करता, क्योंकि 7 भी नहीं करता 10 भी नहीं करता, आपस में नहीं बराबर, तो बराबर रहेगा, बराबर से बराबर दोनों तरफ रहता है तो कट जाता है, इधर cos है इधर भी cos है तो cos कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब कैसे, अगर जो cos है इसके गुना है तो गुना में है, cos गुना में नहीं है, थीटा है, तो इसको अगर जो ऐसे ठेठ में समझे तो cos को उधर लेके जाएंगे, थीटा किधर रखेंगे तो cos ऊपर नीचे कट जाएगा, तो थीटा बराबर 45 बचेगा कि नहीं। इस प्रकार से इसको नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 लिख दिए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको देखे हैं, ये भी 2014 का एनुअल में पूछा गया फर्स्ट सिटिंग में, तो इसको देखें कि ये क्वेश्चन 2-3 साल 4 साल रिपीट हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन जो है इस चलते इसे VVI लिख दिए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसे बनाते हैं। इतना पूछ रहा है 1 + cot स्क्वायर है बटे 1 + tan स्क्वायर का मान बराबर होता है, किसके बराबर है, sec के बराबर है कि cosec स्क्वायर के बराबर है कि cot स्क्वायर के बराबर है कि tan स्क्वायर के बराबर है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो दिया है क्या 1 + cot स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a। तो यहाँ पर cot स्क्वायर है, वो tan स्क्वायर है, तो हमको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें। तो जब कुछ समझ में नहीं आए तो क्या करें, जब कुछ समझ में नहीं आते तो क्या करें, हमको cot स्क्वायर और tan स्क्वायर को साइन में लिखना है। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो जो भी पद है तो उसे साइन cos में बदल दें। जब अगर जो कुछ समझ में हमें नहीं आता है तो क्या करना चाहिए, tan cot sec cosec है तो उसे क्या कर देना चाहिए, साइन cos में बदल दें, साइन को और cos में बदल दें, दो टर्म में ले आए।
टेन कॉट से cos अगर जो कहीं पर क्वेश्चन में है तो उसे हम साइन cos में बदल देंगे, उसके बाद हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये सब थ्योरी में पढ़ा दिए हैं, जो क्रैश कोर्स चलता है उसमें बता दिए हैं बहुत बढ़िया से। तो अगर जो किसी का छूट गया तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस का लिंक दिया है। तो इसे हम इसे बदलते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो कॉट स्क्वायर को पहले भुला जाते हैं, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, फार्मूला बताए हैं कि 10 को लिख सकते हैं, 10 थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं उसका उल्टा, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो साइन बटे कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस बटे थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों फार्मूला है। तो अब वहाँ पर कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर को पहले अगर जो भुलाते हैं तो कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस बटे साइन लिख सकते हैं कि नहीं, तो कॉस ए बटे साइन ए। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लगा देते हैं, क्यू रहता पावर 3 रहता तो 3 लगा देते हैं, पावर 4 रहता तो 4 लगा देते हैं, ये चलते कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर हो गया। अब बटा में उसके बाद अब 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो 1 प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर है तो साइन ए बटे कॉस ए हो गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे दोनों में, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। अब इतना हो गया। अब इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, यहाँ पर भी नहीं कुछ है तो क्या है 1 है। ये बता दिए कि अगर जो कोई भी संख्या 5 है तो इस पर क्या क्या छुपा है, प्लस छिपा हुआ, प्लस नहीं लिखा रहता है, इसका गुना में 1 है ये भी छुपा रहता है, और भागा में भी 1 है वो भी छुपा रहता है, उसको नहीं लिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर नहीं कुछ है तो इसके बटन क्या है 1 है, इसको भी बटन क्या है नहीं कुछ है तो 1 है। अब हम इसका क्या करेंगे, 1 और साइन स्क्वायर एक लसा लेंगे, लघुत्तम एलसीएम जिसे बोलते हैं, तो 1 और साइन स्क्वायर का लसा साइन स्क्वायर होगा कि नहीं, तो हम इसे साइन स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर में भागा देंगे 1 से, 1 से देंगे तो साइन, तो 1 से देंगे तो साइन स्क्वायर मरते कटेगा, तो साइन स्क्वायर मरते कटेगा तो उसमें फिर साइन स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर उनको गुना करेंगे 1 से, साइन स्क्वायर गुने 1, तो साइन स्क्वायर गुने 1 तो क्या होगा साइन स्क्वायर ही होगा, 5 गुने 1 तो 5 होता है, 10 गुने 1 तो 1 होता है, 10 होता है, तो साइन स्क्वायर गुने 1 करेंगे तो साइन स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं साइन स्क्वायर, इतना हो गया। अब प्लस, तो प्लस अब साइन स्क्वायर में भाग देंगे साइन स्क्वायर, तो साइन 1 मरते कट जाएगा, 1 मरते कटे जाएगा, तो 1 मरते, और इधर क्या है गुना में कॉस स्क्वायर है, तो 1 गुने कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो गया। अब बटा में कॉस एक के लसा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक के लसा कॉस स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अभी कॉस स्क्वायर में 1 से भागा देंगे तो कॉस स्क्वायर मरते कटेगा, तो 1 गुने कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस है तो प्लस दे दिए, यहाँ पर कोई प्लस था तो प्लस दे दिए। उसके बाद साइन स्क्वायर, यहाँ पर कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 मरते हैं, तो 1 गुने साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर इतना हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला पढ़ा है, 1 होता है, क्योंकि वो फार्मूला होता है, ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ये भी फार्मूला। इसको लिखे हैं ये फार्मूला से, इसको यहाँ पर लिखे हैं 10 को लिखे 10 बराबर इतना होता है, तो इसको अभी इसको लिखे हैं यहाँ पर ये फार्मूला से। अब यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और साइन स्क्वायर नीचे में तो साइन स्क्वायर रहने देंगे साइन स्क्वायर। अब उसके बाद है कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, तो साइन इधर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, तो कॉस को अगर इधर कर देंगे और साइन को उधर, तो बात तो भी वही रहेगा ना, तो 5 प्लस 6 लिखे या फिर 6 प्लस 5 लिखे, 6 5 11, 6 5 11 बात तो वही है, 11 है जोड़ के आ रहा है, 5 प्लस 6 लिखे या 6 प्लस 5, तो वो बात तो वही है 11 आएगा। तो इस चलते यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है या फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, तो उसका मान तो एक ही होगा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद साइन कॉस में नीचे में कॉस स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब जब 4 टर्म होता है तो पहला गुने चौथा करते हैं, दूसरा गुने तीसरा करते हैं। जब 4 टर्म रहेगा, एक इसको मानते हैं 1 2 3 4 मानेंगे, तो पहला गुने चौथा हो जाएगा, पहला गुने चौथा,
दूसरा गुने तीसरा हो जाएगा। तो पहला गुने चौथा यानी ए गुने कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और दूसरा गुने तीसरा यानी साइन स्क्वायर ए गुने 1, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर। अब कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसका है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसका है, कॉट, तो कॉट लिखेंगे COT कॉट, स्क्वायर हो तो स्क्वायर लगा देंगे, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कॉट स्क्वायर ए। यानी इतना का मान किसके बराबर है, कॉट स्क्वायर ए के बराबर है। इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसे दिया गया है, ये भी 2014 के एनुअल है और सेकेंड सिटिंग का पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि √3 से थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें, क्या होगा। तो 0, 30, 45, 60 में जो भी है, ऑप्शन नंबर ABC में दिया है, डी में। तो इसे सोल्व करते हैं। तो क्या दिया है, √3 SEC थीटा बराबर 2 है। अब हम √3 को उधर ले जाएंगे, गुना में है तो बराबर उधर भागा में चल जाएगा √3, तो SEC थीटा बराबर 2/√3 हो जाएगा। अब सेक थीटा बराबर 2/√3, और 2/√3 किसका मान होता है, हमको ध्यान में देना, 2/√3 किसका मान होता है। तो हम पहले देखेंगे इसका √3 तो हम इसका उल्टा पहले देखेंगे, √3/2 किसका होता है। √3/2 किसका मान होता है, साइन का मान होता है, और साइन 60 डिग्री का मान होता है, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो कॉस 30 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, √3/2। और कॉस किसका उल्टा होता है बता दिए हैं, SEC थीटा गुने कॉस थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1/SEC सेक थीटा लिख सकते हैं। यानी कि कॉस किसके उल्टा होता है, सेक। कॉस उल्टा होता है, कॉन्सेप्ट में बता दिए हैं, कॉन्सेप्ट का जो क्रैश कोर्स चला रहे हैं उसमें बढ़िया से बताए हैं कि कॉस किसके उल्टा होता है, सेक के उल्टा होता है। और सेक किसके उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस 30 डिग्री है, 30 डिग्री है √3/2, तो सेक SEC 30 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका उल्टा √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा। तो 2/√3 यहाँ पर है, तो 2/√3 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस सेक 30 डिग्री, चूंकि यहाँ पर लिख देते हैं बाकी में, चूंकि इतना होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, SEC थीटा बराबर 2/√3 को लिख सकते हैं सेक 30, तो सेक से सेक खत्म हो जाएगा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री आंसर हो गया। 30 डिग्री किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 लिख दिए हैं। तो यह क्वेश्चन है 2014 का एनुअल है, सेकंड सिटिंग में पूछा गया है। सेक स्क्वायर A/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का बराबर है, होता है किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर ABC में दिया गया है ऑप्शन। तो इसे सॉल्व करते हैं, SOLVE। तो क्या है, सेक SEC स्क्वायर A/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर जो इसे हम खुद बनाते हैं स्पीड में तो मात्र 1 मिनट से भी कम लगता है, लेकिन इसे समझाने के लिए इतना बढ़िया से एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं कि समझ में आ जाना चाहिए, ताकि अगर जो क्वेश्चन इस प्रकार से अगर जो पूछेगा तो हम आराम से इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर सेक है और कॉट है, तो हम क्या बताए थे कि अगर जो कुछ समझ में नहीं आवे तो क्या करना है, साइन कॉस में बदल देना है, जो भी पद रहेगा उसको साइन और कॉस में ले आना है। तो अब सेक है तो सेक को कॉस में कैसे बदलेंगे, सेक पढ़ा है फार्मूला, सेक गुने कोसेक सेक थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक थीटा को अगर इधर रखेंगे तो कोसेक थीटा बराबर के उधर जाएगा, तो 1/cos हो जाएगा कि नहीं। तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, cos थीटा लिख सकते हैं, तो 1/cos, तो सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक cos थीटा लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, थीटा की जगह पर है तो है। और उसके बाद चूंकि यहाँ पर ब्रैकेट में देते हैं, चूंकि SEC थीटा गुने cos थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए cos सेक थीटा बराबर सेक थीटा 1/cos थीटा।
तो सेक बराबर 1 कोस थीटा, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। और उसके बाद 1 प्लस, अब कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर को डायरेक्ट इसमें ब्रैकेट में 2 की कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो इस प्रकार से कॉट है तो उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं। कॉट को लिख सकते हैं साइन, अब ये भी साइन, अब इससे साइन कॉस में बदल दिया कि नहीं। तो यहाँ पर सेक था कॉट था, इसको दे इसे को कॉस में बदल दिया को, और कॉट को साइन कॉस में बदल दिए तो कॉस बटे साइन हो गया। अब इसे यहाँ पर सोल्व करते हैं तो अब यहाँ पर क्या है 1 है बराबर 1 बटे cos स्क्वायर ए, अब बटे में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए है, इतना है। अब इसको हम क्या करेंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। अब इसके बाद यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है, उसके बाद 1 है तो अब 1 और साइन स्क्वायर ए का लसर लेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इधर इसको बटाम करेंगे तो अब इसमें हो जाएगा तो एक साइन स्क्वायर में भाग देंगे, एक मरते तो साइन स्क्वायर में कटेगा तो 1 गुने साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कट जाएगा तो उससे 1 गुना कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 लिख देंगे। और उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा नीचे में है साइन स्क्वायर थीटा, पहला गुने चौथा कर देंगे, दूसरा गुने तीसरा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर किसका क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा, टेन की थीटा के जगह पर है तो टेन स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर कहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी में है। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या लिख सकते हैं टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर बिठा दिए तो टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 लिख दिए हैं। यह क्वेश्चन 2015 का एनुअल है, सेकंड फर्स्ट सिटिंग का है, फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। इसे सोल्व करते हैं। दिया है पूछ रहा है 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3 किसका मान है तो हम ध्यान देते हैं ऑप्शन से ही देख लेते हैं कि यहाँ पर सोल्व साइन π/3 है। तो ए नंबर से अगर चेक करते हैं साइन पाई मीन्स क्या होता है 180 डिग्री, बता दिए साइन पाई में 180 डिग्री होता है बटे 3, तो यहाँ पे 6 तो बराबर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, √3/2 ये नहीं होगा क्योंकि 1/√3 है। अब यहाँ पर 6 कॉट π/3 है, बीच से जगह चेक करते हैं 6 कॉट π/3, तो पाई मीन्स होता है 180 डिग्री, 180 तो 3 तो 100 यानी 6 कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री मान कितना होता है 10 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3। तो यहाँ पर आ रहा है 6/√3, यहाँ पर 1/√3 है तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं आफ्टर 10 π/6, सी में देखते हैं 10 π/6, तो 10 π/6 है तो 180 डिग्री बटे 6, तो यहाँ पर 30 आ रहा है, 36 18 तो बराबर 10 30 डिग्री है। तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 10 30 डिग्री मान कितना होता है, अगर नहीं पता है तो 10 30 है, तो 10 30 को हम क्या लिख सकते हैं 10 30। अगर 10 30 का मान नहीं याद है तो क्या करेंगे, तो 10 30 बराबर क्या 10 थीटा पर क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर 30 है तो 30 बटे कॉस 30 साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया। अब साइन 30 डिग्री मान क्या कितना होता है एक हाफ होता है 1/2, और कॉस 30 का मान होता है √3/2 होता है। तो अब पहला गुने चौथा हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद दूसरा गुने तीसरा 2√3, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 यानी 10, यानी 10 30 का मान कितना आ रहा है 1/√3। तो यहाँ पर 1/√3 है तो पूछ रहा है 1/√3 किसका मान है, तो किसका होगा 10 30 का होगा, क्योंकि हम 10 30 का भी निकाले 1/√3, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/√3, इसलिए 10 π/6 आंसर हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा। सी 10 इसका 1/√3 किसके बराबर है 10 π/6 के बराबर है।
सोल्व कर, इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 लिख दिए हैं। दिया है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, 1 + 10² का मान है किसके बराबर है। 1 + 10², यह भी 2015 का एनुअल है, फर्स्ट में पूछा गया है। 1 + 10² का मान किसके बराबर है। तो अब किसी को इतना आसान लग रहा हो तो किसी को लगता है वो क्या पढ़ा रहे हैं, इसी प्रश्नों में टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन नहीं, तो विद्यार्थी को याद नहीं है तो इसको हम अभी यहाँ पर बनाएंगे तो रिवीजन हो जाएगा। याद भी है फिर भी रिवीजन हो रहा है, तो है ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस यानी कि रिवीजन करना। कोई भी चीज़ हमें याद है तो उसे हम रिवीजन करेंगे, ताकि हम रिवीजन करें। रिवीजन को ही प्रैक्टिस बोलते हैं। हम पढ़ दिए एक चीज़ को, उसके बाद अब 10 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 बार रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन इसलिए करते हैं कि ताकि एग्जाम में हमें याद रहे। तो यहाँ पर अगर जो हम रिवीजन कर लेते हैं तो आराम से हमको दिमाग में बैठ जाएगा। तो एग्जाम में अगर जो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एकदम 1 सेकंड के अंदर उसका आंसर हम दे सकते हैं। तो रिवीजन में इतना पावर है। तो इस चलते इसे अगर जो आसान भी लगता है तो इसको देखिए, उसके बाद रिवीजन कीजिए, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसे सॉल्व करते हैं। बोला 1 + 10² थीटा का मान किसके बराबर है। तो 1 + 10² थीटा है, तो हम फार्मूला पढ़े हैं sec² थीटा। फार्मूला क्या पढ़े हैं, क्योंकि sec² थीटा -10² थीटा बराबर 1 होता है। sec² थीटा -10² थीटा बराबर क्या होता है, 1। इसलिए sec² थीटा को रखेंगे इधर, तो -10² थीटा है तो माइनस है, तो बराबर को उधर लेके जाएंगे तो 1 प्लस हो जाएगा। माइनस है तो बराबर उधर प्लस हो जाएगा, +10² थीटा हो जाएगा। तो 1 + 10² थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 + 10² थीटा है, तो 1 + 10² थीटा है, तो ये किसका बराबर हो जाएगा, sec² थीटा बराबर sec² थीटा। तो sec² थीटा ऑप्शन नंबर ए में है, इसके चलते ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 + 10² थीटा का मान कितने किसके बराबर है, sec² थीटा के बराबर है। तो इसे नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 लिख दिए हैं। बहुत ही MVVI है, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो sec² थीटा - नो tan² थीटा बराबर है किसके बराबर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2015 का एनुअल है, सेकंड सिटी में पूछा है। ये क्वेश्चन को कल भी हम बनाए थे, जैसे उसमें सिर्फ थीटा की जगह पर यह था नो sec² - नो tan² किसके बराबर है। तो अब इसको कल के भी लगता है कल बना रहे थे, वो क्वेश्चन में था प्रीवियस ईयर्स 2021 वाला में लगता है पूछा था, पिछला साल जो पूछा 2021 वाला क्वेश्चन में। और इसको भी देखें, और ये क्वेश्चन को और ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, चलते बोल रहे हैं कि इसमें जो सीरीज चलाएंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसमें रहेगा, और जो पिछला साल में पूछा गया वही का रहेगा। तो एनसीईआरटी का है और पूछा गया 2015 के एनुअल में, 2021 में भी पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आगे इसको बनाएंगे तो और इसको और 2-3 साल अगर जो पीछे देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो इस चलते ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछ दे, कोई गारंटी नहीं है। इस चलते इसे बहुत ही मोस्ट VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है, MVVI मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्या है, नो sec² थीटा - नो tan² थीटा। जैसे नो इधर भी है, नो इधर है, तो दोनों से कॉमन कर लेंगे। कॉमन करते हैं कब, जब दोनों में वही, जैसे इधर भी 5 रहता है, इधर भी 5 रहता, तो 5 कॉमन करते हैं। दोनों में रहता तो इधर भी रहे, जो भी कॉमन करेंगे तो जो अंक कॉमन करेंगे तो वो दोनों में रहना चाहिए। अगर इधर साइन रहता, इधर भी साइन रहता, तो दोनों से साइन कॉमन कर लेते कि नहीं। तो इस प्रकार से दोनों में, इधर भी नो है, इधर भी नो, तो नो कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, sec² थीटा - tan² थीटा। अब sec² थीटा - tan² थीटा, तो नो sec² थीटा - नो tan² थीटा। अब हम फार्मूला पढ़े हैं, sec² थीटा - tan² थीटा बराबर 1 होता है। तो sec² थीटा - tan² थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, नो sec² थीटा - tan² थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो 9 × 1 बराबर 9 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 9 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए, कल भी इसे बताए थे, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 लिख दिए हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। यह भी 2015 का भी एनुअल का सेकंड सिटिंग का है। इसे सॉल्व करते हैं, √2 किसके बराबर है। तो अगर हम बारी ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए अगर उठाते हैं हम, तो ये है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री किसके बराबर नहीं पता है, तो नहीं पता है तो ऐसे तो बराबर होता है √3। tan 60 का मान कितना होता है, √3। नहीं पता है तो बता दिए हैं, tan
टेन बराबर साइन बटे कॉस, तो साइन में 60 का मान धरेंगे, उसके बाद कॉस 60 का मान धरेंगे, जो आएगा तो √3। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। अब बी देखते हैं। बी में कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, और तो 1/√2 तो नहीं होगा। और सी में देखते हैं साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। अब डी में क्या है 1/sin 45 डिग्री, 1/sin 45 डिग्री है, तो 1/, लिखेंगे साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 1/√2 होता है। 1/2 नहीं 1/√2 होता है। पहला दूसरा तीसरा, तो क्या करते हैं पहला गुने तीसरा, पहला गुने तीसरा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 गुने √2/1, तो बराबर √2 हो जाएगा कि नहीं, यानी √2 आ रहा है कि नहीं, तो √2 आंसर आ रहा है। तो किसके बराबर है, इतना के बराबर है ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका होगा, इसलिए डी से ही नाम लाया √2। तो √2 किसके बराबर है 1/sin 45 डिग्री के बराबर है। इस चलते इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 लिख दिए हैं, यहाँ पर दिया है ये क्वेश्चन 2016 का एनुअल है, फर्स्ट सिटिंग का है। तो इसे सॉल्व करते हैं। 10π/2 का मान होगा 10π/2, यानी 10π/2 का मान किसके बराबर है, इतना इसको दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब 10π/2, तो 10π/2 है, तो पाई मीन्स क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री लिखें या पाई, दोनों बात सेम है। पाई मीन्स होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बटे 2 करेंगे तो 9, यानी 90 आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या है 90 डिग्री का मान पूछ रहा है, π/2 यानी 90 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो 90 डिग्री का मान अगर जो किसी को बेधरा के याद है तो डायरेक्ट हम इन्फिनिटी में मार सकता है, लेकिन अगर जो किसी को नहीं याद है तो कैसे करेगा भाई, एग्जाम में भुला गया है तो क्या करेगा। तो समझाए हैं कि 10 90 डिग्री है, तो 10 है, तो 10 बराबर क्या लिखते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, तो इसे लिखेंगे sin 90 डिग्री बटे cos 90 डिग्री। अब sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो 1 में भागा देंगे 0 से, तो इसका मान निकलेगा, ऐसे 1 है तो उसमें भागा देंगे 0 से, तो 0 मत लगाएंगे तो 0 फेने का आ जाएगा, फिर 0 मत लगाएंगे तो 0 फेने का आ जाएगा। इसका मान कभी निकलेगा 0 0 ऐसे जीते जाएगा, कोई निश्चित मान निकलेगा नहीं। तो इसका मान यह परिभाषित, यानी कि इसका मान इन्फिनिटिव हो जाएगा कि नहीं, यानी अनंत। इसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा इन्फिनिटिव यानी अनंत। इसे अपरिभाषित भी बोलते हैं। अपरिभाषित यानी कि इसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो अनंत इन्फिनिटिव यानी अनंत का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, हमको पता है कितना होगा अनंत में, कितना इसका मान होगा नहीं, तो उसी को अपरिभाषित भी बोलते हैं। और तो इस प्रकार से परिभाषित कैंसिल हो जाएगा, 1 में भागा देंगे 0 से, तो इसका मान नहीं निकलेगा, तो अपरिभाषित हो जाएगा। और अपरिभाषित इन्फिनिटिव फॉर्म जो होता है लिमिट में, हम लोग जब 11th में जाएंगे ना, तो 11th के मैथ में जब लिमिट पढ़ेंगे ना, तो उसी में इन्फिनिटिव फॉर्म के बारे में बताया जाएगा। उसमें 7 ठो होते हैं, 7 इन्फिनिटिव फॉर्म होते हैं, जिसका कि मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अनंत होता है, इन्फिनिटिव फॉर्म होता है परिभाषित। जैसे 1 पर पावर इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव बटे इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव पर पावर इन्फिनिटिव है। इस प्रकार से 7 ठो होते हैं। तो आप लोग जब जाइएगा 11th क्लास में, तो वहाँ पर पढ़िएगा इन्फिनिटिव फॉर्म 7 ठो होते हैं। तो इस प्रकार से एक तो यहाँ पर हो गया, और इन्फिनिटी मार देंगे आंसर। और दूसरा, अगर जो आप बताए थे कॉन्सेप्ट बेस में बताए थे कि कोई भी काम 0 से स्टार्ट होता है, और हमको ध्यान में चार्ट को रखना है कि होता है 0 30 45 60 90 होता है, 0 30 45 60 90 होता है। और उसके बाद इधर होता है साइन, ये गड़बड़ाना नहीं चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा कॉट कॉसेक SEC सेक SEC सेक थीटा COSC कॉसेक थीटा, इतना होता है, इतना ध्यान में रखना है, इतना लिखना है। उसके बाद कोई भी काम हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही 1 पहुंचते हैं। 0 से 1, फिर उसका इसका अपोजिट 1 से 0, और फिर 0 से इन्फिनिटिव से 0, 1 से इन्फिनिटिव से 1, इस प्रकार से। तो यहाँ पर 0 के इधर 0 है, इधर 90 है, तो 10 90 डिग्री का मान क्या आ रहा है इन्फिनिटिव, 10 90 डिग्री का मान क्या आ रहा है इन्फिनिटिव। तो इस प्रकार से यहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 लिख दिए हैं यहाँ पर।
cos पाई बाई 3 का मान क्या होगा। यहाँ 2017 का एनुअल है, सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। cos पाई बाई 3 का मान किसके बराबर है, तो लिखेंगे cos पाई बाई 3। तो cos पाई मीन्स क्या होता है 180 डिग्री बटे 3, तो 60 हो रहा है कि नहीं, 3 मटर कटेगा तो 18 यानी 180 में भागा देंगे 300 से 60 होगा। तो cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री मान क्या होता है, बराबर होता है sin 30 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान बराबर होता है sin 30 डिग्री के। एक कॉन्सेप्ट बीच में, कॉन्सेप्ट जिसमें पढ़ाते हैं उसमें बता दिए हैं। cos 60 डिग्री मान किसके बराबर होता है sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। इस चलते इसका आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, हाफ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया है। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से इस सेशन को अब यहीं जो भी होगा, त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चलते इसका आज दूसरा सेशन लगा रहे हैं। नहीं तो अगर जो कोई दूसरा चैप्टर रहता तो एक ही सेशन में जो कि टॉपिक वाइज कर रहे हैं, और बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं एग्जाम में, तो टॉपिक वाइज खत्म करके हमको मिक्स करना है, मिक्स प्रैक्टिस, यानी सभी चैप्टर का मिला हुआ। तो त्रिकोणमिति को इस चलते कर रहे हैं, और एक ठो सेशन या 2 सेशन और इसका लगा देंगे, ताकि त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर जो कोई दूसरा चैप्टर रहता तो उसे एक ही क्लास में उसे निपटा देते हैं, जो भी क्वेश्चन होता है एक ही क्लास में दे देते हैं। तो ये चलते त्रिकोणमिति इंपॉर्टेंट है, चलते इसे जो भी क्वेश्चन हमसे हो रहा है उससे संभव वो बन पा रहे हैं। और एनसीईआरटी का भी 200-400 500 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उसे बता देंगे। तो इस प्रकार से वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है टीसी मैथ, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और जो कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट का भी नोटिफिकेशन चला जाएगा, और जो एनसीईआरटी के बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस का भी नोटिफिकेशन चला जाए आपके पास। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।